पापा ये गिलास यहाँ टेबल पर नहीं अंदर सिंक में रख कर आइए, अभी जानवी ऑफिस से आएगी तो गुस्सा करेगी, उसे ये सब फैलावड़ा पसंद नहीं है। और पापा आप अपना ये अखबार, किताबें, चश्मा और दवाइयाँ भी यहाँ से हटा लीजिए, ड्राइंग रूम साफ सुथरा होना चाहिए, मैं जानवी के लिए कॉफ़ी चढ़ा देता हूँ। विक्रम ने हरलाल जी से कहा और अपने काम में लग गया। हरलाल जी का भी हार्ट अटैक का ऑपरेशन हुआ था। बेटे के बुलावे पर उसी के शहर में आ गए थे ताकि अच्छे अस्पताल में इलाज हो सके। इलाज चल ही रहा था, अभी डॉक्टर ने कुछ दवाइयाँ दी थी जो समय पर लेनी थी। उनकी पत्नी सुमन जी तभी कमरे में आई और सारा कमरा साफ करने लगी। कहीं कुछ रह गया तो बहू कल की तरह फिर से गुस्सा करेंगी। गिलास खुद ही उठाकर अंदर रखाई। विक्रम तेरे पिताजी और मेरे लिए भी चाय चढ़ा दे, मौसम ठंडा ठंडा हो रहा है। उन्होंने कॉफी बना रहे बेटे को कहा। अरे मम्मी अभी तो आप दोनों ने चाय पी है और फिर से चाय चाहिए, थोड़ा नियंत्रण में रहना सीखिए, बार बार क्या है चाय पीना और खाना। विक्रम बेटे के मुंह से ये सब सुनकर सुमन जी भौचक्की रह गई। वो तो बेटे के घर को अपना घर समझकर रहने आई थी, पर यहाँ आकर उन्हें लगा कि ये उनका घर नहीं है। वो तो यहाँ बस मेहमान हैं जिन्हें 2 वक्त की रोटी और चाय भी नाप तोल कर दी जाती है। अपने गांव के घर में वो जब कभी चाय पी लेती थी, मनमर्जी से कुछ भी खा लेती थी, पर यहाँ तो बेटे के घर में उन्हें बहुत सोच समझ कर बोलना पड़ता है। मजबूरी में यहाँ आई थी वो और हरलाल जी अच्छे भले गांव में रह रहे थे। अचानक से हरलाल जी की तबीयत बिगड़ने लगी और उन्हें सांस लेने में दिक्कत होने लगी। तभी गांव के डॉक्टर को दिखाया पर वो दवाई ज्यादा काम नहीं कर पाई। विक्रम को बताया तो उसने गांव से शहर आने को कहा क्योंकि गांव में इलाज की सुविधाएं नहीं थी। सुमन जी जैसे तैसे हरलाल जी को शहर ले आई। वहां डॉक्टर को दिखाया तो काफी महंगा इलाज बताया। मम्मी आपके पास पापा के इलाज के पूरे पैसे हों तो मैं आगे बात करूं, वरना देख लीजिए। विक्रम ने बिना लाग लपेट के बोला। अपने आंसू आंखों में रोकते हुए उन्होंने बेटे के हाथों में फसल से आए हुए पूरे पैसे रख दिए। तब जाकर विक्रम ने उन्हें डॉक्टर को दिखाया और इलाज शुरू करवा दिया। सुमन जी यहाँ से चलो, मैं यहाँ नहीं रहना चाहता हूँ, मेरा यहाँ मन नहीं लगता, मुझे यहाँ क्यों ले आई? इस घर में मेरा दम घुटता है, ये बेटे का घर है, हमारा नहीं, हरलाल जी बोले जा रहे थे। आप चुपचाप लेटे रहिए। अब ये डॉक्टर की दवाइयाँ मुझ कम पढ़ लिखी को तो समझ नहीं आती है, इसीलिए मुझे यहाँ आना पड़ा। अब जैसे भी बेटे बहू रखे रह लो, इलाज होते ही यहाँ से चले जाएंगे, वो दिलासा दिलाते हुए बोली। जानवी अपने ऑफिस से आ चुकी थी। जानवी बेहद ही नकचड़ी और गर्म मिजाज लड़की है, जिसे ना अपने सास ससुर की परवाह है और न ही घर की परवाह है। उसके आते ही विक्रम ने उसे कॉफी दी और अपने ऑफिस के काम में लग गया। सुमन जी डायबिटीज की मरीज थी, उन्हें हर थोड़ी देर में भूख लगती थी। शाम हो चली थी और अभी तक रोटी बनाने वाली नहीं आई थी। उन्हें भूख लग रही थी। बहू की रसोई में सिर्फ रोटी बनाने वाली ही जा सकती थी। सुमन जी को वहाँ कुछ भी करने की इजाजत नहीं थी। सुमन, मुझे पता है तुझे भूख लग गई है और आज रोटी बनाने वाली नहीं आई, चल अपने घर ही चलते हैं। बेटे के घर में तो हमारी भूख प्यास और हमारी कोई कदर ही नहीं है। तभी विक्रम कमरे में आता है। जानवी, और मुझे एक पार्टी में जाना है तो सुबह की रोटी बनी रखी है, वो खा लेना, मैंने अचार निकाल कर रख दिया है। लेकिन तेरे बाबूजी तो हार्ट पेशेंट हैं, उनके लिए तो दलिया बनाना होगा। सुमन जी की बात को अनसुनी करते हुए विक्रम और जानवी पार्टी के लिए चले गए। सुमन जी ने कैस्ट्रोल में देखा 2 पतली पापड़ सी रोटी पड़ी थी। उन्हें तो इस तरह ठंडी रोटी खाने की आदत नहीं थी, आखिर अपने गांव में हमेशा गर्म और मोटी रोटी खाई है। उन्होंने हिम्मत की और हरलाल जी के लिए दलिया चढ़ा दिया। उन्हें दलिया खिलाकर दवाई दे दी, फिर खुद ने वो रोटी खा ली। सामान ऊपर से उतार तो दिया पर उनसे दोबारा रखा नहीं गया। रात को दोनों देर से आए और सो गए। सुबह तेज आवाज से उनकी नींद खुली। वो सीधा उठकर बाहर गई। मम्मी, आपने किसकी इजाजत से मेरे घर में दलिया बनाया और पूरी रसोई बिखरा दी? सुमन जी समझ गई, उनका बेटा बहू की जुबान से बोल रहा है, क्योंकि बहू को कुछ कहने की जरूरत ही नहीं होती है, सब कुछ बेटा कह देता है। आज सुमन जी से रहा नहीं गया, वो बिफर गई। हाँ, पता है ये तेरा घर है और तेरे घर में तेरी ही चलती है। ये बात अलग है कि ये तेरा फ्लैट तेरे बाबूजी ने अपनी जमीन बेचकर तुझे दिलाया था। इस घर पर हमारा कोई हक नहीं है। हमें तो इतना भी हक नहीं है कि हम अपनी मर्जी से अपनी पसंद का कुछ बनाकर खा सके। तेरे घर में हम दोबारा चाय नहीं पी सकते। ये बात और थी कि जब तू छोटा था तो हमने अपना पेट काटकर तुझे
दोनों समय दूध पिलाया था, तेरे नखरे उठाए थे, तेरी पसंद का खाना बनाकर मैं तुझे खिलाने को तेरे पीछे दौड़ा करती थी, तेरी पसंद का खाना बनाकर मैं तेरे चेहरे पर खुशी देखना चाहती थी। तेरी पसंद के लिए मैं और तेरे बाबूजी अपनी पसंद भुला देते थे। तेरे घर में तेरी पत्नी को हमारा बिखरा सामान पसंद नहीं है। ये बात अलग है कि तूने अपना बचपन मेरे घर में बिताया था, जहाँ तेरे खिलौने हमेशा बिखरे रहते थे, तेरी किताबें, तेरे स्कूल के कपड़े, तेरे पेन पेंसिल पूरे घर में फैले हुए रहते थे। तेरे गंदे जूतों की मिट्टी से मेरा पूरा आंगन गंदा हो जाता था। तेरे घर में तू अपने हिसाब से रह सकता है, तेरी पत्नी रह सकती है, पर तेरे माता पिता को तेरे घर में खुश रहने की इजाजत नहीं है। तेरा घर हमारे लिए तो जेल है, जहाँ हम अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं कर सकते हैं। हाँ बेटा, ये तेरा घर है, जहाँ तेरी माँ अपनी मर्जी से सांस भी नहीं ले सकती है। मैंने गांव में फोन करके तेरे चाचा को बुला लिया है, हम दोपहर को ही अपने घर चले जाएंगे। ये तेरा साफ सुथरा घर तुझे मुबारक हो, और तेरे पिताजी का इलाज भी मैं खुद शहर आकर करवा लूंगी। अब तो मैं भी सब जान गई हूँ। तेरा घर तू अपने पास ही रख। हमारे पास ईश्वर की कृपा से गांव में घर है, जहाँ हम अपना बुढ़ापा बिता लेंगे, पर तेरे घर में कभी कदम नहीं रखेंगे। अपने बीमार पिता को तुझे ये कहते हुए शर्म नहीं आई कि गिलास सिंक में रखना? अभी वो कमजोर हैं और बीमार भी हैं। गिलास और सामान तू भी रख सकता था, पर तुझे तो अपनी पत्नी की सेवा से फुर्सत मिले तो हमारे लिए कुछ करेगा। विक्रम को अपनी गलती का एहसास हुआ, पर तब तक बहुत देर हो गई थी। सुमन जी अपने पति हरलाल जी के साथ अपने घर आ गई। कहानी अच्छी लगे तो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।